2/5 4/9, बताइए 2/5 4/9। अब जैसे दिया है 2/5, तो 2/5 को लिख सकते हो 0.40, 0.40। अगर कह देगा 4/9 तो क्या हो जाएगा? 0.9 चौक 36, 9 चौक 36, 44। अब हमें आंसर बताना है जो इनके बीच में आना चाहिए, 0.44 और 0.40 और 0.44, 0.40 और 0.44। यहां दिया है 2/5 4/9 के बीच में भिन्न बताइएगा। अब इन दोनों के बीच में बताना है ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों के बीच में आएगा, बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें। अगर यहां से देखा जाए तो 7×3 = 21, 7 चौक 28, क्या 3/7 हो सकता है क्या? देखो यहां से 0.80 ये तो हो नहीं सकता, इसको हटाओ। 0.50 ये भी नहीं हो सकता, इसको हटाओ। 2/3 वाला देखो चेक करके बताओ, 3×6 = 18 ये भी नहीं हो सकता, 3/7 होना चाहिए। फिर 3/7 हो रहा है, देखो कैसे। 3/7 की अगर मैं बात करूंगा तो 7 को अगर 3 से आप भाग दे दो, 7 को 3 से भाग, दशमलव लगाओ, 0 उतारो, 7 चौक कितना होगा? 28। यहां देखो आप 2 उतरेगा 0, 7 चौक 28। देखो यहां पहली बात तो देखो, यहां 7 दूनी 14, यहां कितना बच रहा है? 6 बच रहा है। इसका मतलब यानी अगर मैं इसको भाग दूंगा ना तो 0.42 आएगा, 0.42, यानी इनके बीच में आना चाहिए, तो इनके बीच में यही वैल्यू आएगी हमारी। पहला ऑप्शन समझ गए ना? कर लोगे? कोई दिक्कत यहां तक सभी को बताएं? आगे देखिएगा, इसने क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा तुल्य भिन्न का जोड़ा है? तुल्य भिन्न का मतलब बताइएगा, तुल्य भिन्न का मतलब बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तुल्य भिन्न है बताइए? जिसका हर बराबर होता है वही तुल्य भिन्न कहलाता है। मैंने क्या बताया? जिसका हर बराबर वही तुल्य भिन्न कहलाएगा। इसका हर बराबर है क्या बताइए? इसका हर बराबर है, इसका हर बराबर नहीं, इसका 3 है, इसका 2, तो ये नहीं हो सकता। 4 और 7 इसका भी नहीं हो सकता, 2 और 8 इसका भी नहीं हो सकता। तो भाई यहां देखो 4 और 4 ये बराबर है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तुल्य भिन्न का मतलब जिसका बराबर होना चाहिए, ठीक है ना? ठीक है, नोट करके लिखना चाहो लिख लो, नोट करके लिखना चाहो लिख लो। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक भिन्न, 2 या 2 से अधिक भिन्न जिसका हर बराबर होता है, 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 वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्यारे बच्चों तुल्य भिन्न कहलाता है। वो कहलाता है तुल्य भिन्न, तुल्य भिन्न कहलाता है, तुल्य भिन्न कहलाता है वो। तुल्य भिन्न क्या होता है? कहलाता है। मैंने कहा 2 या 2 से अधिक भिन्न जिसका हर बराबर होता है वो तुल्य भिन्न कहलाता है, ठीक है? तो याद रखना, जिसका हर बराबर होगा वही तुल्य भिन्न कहलाएगा, ठीक है ना? तो मैंने कहा जिसका हर बराबर होगा वो क्या कहलाएगा? तुल्य भिन्न कहलाएगा। अगला सवाल आइए देखते हैं, अब देखिएगा, ठीक है आइए देखते हैं। आइए अब देखो, ये भी पेपर का सवाल है, हम हर प्रकार का सवाल करा रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं गुरुजी मान लो अंतर बराबर ना रहे, तो उसको भी बताएंगे, धैर्य रखो आप। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? याद रखना बच्चे, यहां देखिए, ध्यान से देखिए, यहां पूछा है सबसे बड़ी भिन्न पहले बताओ और सबसे छोटी भिन्न बताओ, सबसे छोटी भिन्न बताओ। कितने ऐसे बच्चे हैं जो इसका जवाब दे पाएंगे? ध्यान से देखना आप। 3 में 1 जोड़ोगे, 3 और 1 4, 6 और 1 7, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 4 और 1 5, 5 और 1 6। सभी भिन्नों में हमने देख लिया तो सबका अंतर बराबर है, सबका अंतर 1 आ रहा है। मैंने कहा अगर सबका अंतर 1 आ रहा है, सबका अंतर 1 आ रहा है, तो हमें क्या करना होगा? हमें सबसे पहला काम सबसे बड़ी भिन्न बताना पड़ेगा। तो एक बार मुझे सभी लोग कमेंट करके बताओ, यहां सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी? सबसे बड़ी भिन्न पहले बताओ, सबसे बड़ी भिन्न पूछा है, सबसे बड़ी भिन्न। हमने बताया है बच्चे
कि जिसका, मान लीजिए जैसे कोई भिन्न है, जिस भिन्न का अंश और हर बराबर होता है उस भिन्न में सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी? सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। इनमें अंश किसका? 6/7 का। तो सबसे बड़ी भिन्न जो होगी वो 6/7 हो जाएगी। कन्फर्म है ना? तो आप ये बताओ, फिर सबसे छोटी भिन्न बताना है, सबसे छोटी भिन्न, फिर बताना है सबसे छोटी भिन्न, फिर बताना है फिर बताना है क्या? सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न, फिर बताना है क्या? सबसे छोटी भिन्न बताना, सबसे छोटी भिन्न। अब सबसे छोटी भिन्न की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे छोटी भिन्न आपकी क्या हो जाएगी बताइए? सबसे छोटी भिन्न जिसमें जिसका अंश सबसे छोटा होगा 1/2, तो 1/2 और 6/7, 1/2, 6/7 और 1/2। पेपर में ज्यादातर बच्चे जल्दबाजी में क्या करेंगे, वो ये ऑप्शन भी लगा सकते हैं, ये दोनों तो नहीं लगाओगे, लेकिन कुछ बच्चे इतने ज्यादा चालाक होते हैं ना, वो कहेंगे सर ये वाला भी तो सही है। लेकिन आप याद रखना, जैसे सवाल पूछेगा वैसे ही आंसर देना है। इसने कहा सबसे बड़ी पहले बताओ, तो सबसे बड़ी पहले बताओ, और यहां आप सबसे छोटी बताओगे क्या पहले? इसको हटाओ, तो इस वजह से ए ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। अगला सवाल बताओ। ठीक, इसका आंसर बताओ। अब देखो यहां अंतर बराबर नहीं है, यहां देखा जाए तो अंतर बराबर नहीं है। कैसे? यहां देखो 1/2, 1/3, 4/, यहां अंतर बराबर नहीं। क्यों? क्योंकि यहां 1 का अंतर, यहां 2 का अंतर, यहां 1 का अंतर, यहां 1 का, यहां देखो 2 का अंतर आ गया। जब अंतर बराबर नहीं रहेगा तब कैसे करोगे, ये देख लो आप, उसको ही बता दे रहे हैं। मैंने कहा क्या कि 1/2 को क्या लिख सकते हो बताइएगा? 1/2 को लिख सकते हो 0.5, 0.50 लिख सकते हो आप। मैंने कहा 1/3 को क्या लिख सकते हो? जल्दी बताओ, 3 से भाग दे दो, 3 से, 3 त्रिका 9, 0.33 लिख सकते हो आप। ऐसे किया करो मन में कैलकुलेशन। 4/5 को क्या लिख सकते हो आप? 5 8 40, 0.80 लिख सकते हो आप। ठीक है, आगे देखो अगला नंबर यहां दिया 5/6, 5/6 को क्या लिख सकते हो? 5/6 को बोलो 6 8 48, 6 8 कितना होगा? 48, वहां बचेगा कितना? 2, 6 3 18, 0.83 लिख सकते हो। खत्म। अब जब मैंने 5/6 हो गया, फिर 3/4 चेक कर लो। 3/4 को क्या लिखोगे? 4 7 28, 4 5 20, 75। अब देखो क्या मैंने इसको भाग दिया, क्या नहीं दिया? मैं दशमलव में डायरेक्ट चेंज कर दिया इसको, डायरेक्ट मैंने दशमलव में चेंज कर दिया इसको। यहां दशमलव, यहां दशमलव, यहां दशमलव, यहां। अब पूछा सबसे बड़ी भिन्न बताओ, सबसे बड़ी भिन्न इसमें कौन सी हो जाएगी? सबसे बड़ी भिन्न इसमें आप देखो सबसे बड़ा दशमलव क्या है इसका, तो 5/6 हो जाएगा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा भिन्न। तो अगर मैं सबसे बड़ा की बात करूंगा तो यहां सब में से देखा जाए सबसे बड़ा किसका आ रहा है? 0.83, मतलब 5/6 का आ रहा है। ठीक है, और वहां देखा जाए सबसे छोटा भिन्न की बात किया तो सबसे छोटा देखो क्या आएगा? सबसे छोटा यहां देखोगे सबसे छोटा। अब दशमलव में देख लो सबसे छोटा किसका आ रहा है? 83 80 33 और 35, यहां आएगा 1/3 का, 1/3 का। तो राइट आंसर आएगा क्या? 5/6 1/3, 5/6 1/3 आ रहा है। कर लोगे अब? ये तरीका है सीखने का। ठीक है, आगे आ जाओ, अगला सवाल।